हम आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.10, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स। एक हमारे पास स्क्वायर शेप्ड बॉक्स है, उसकी लेंथ इतनी है, फाइंड द एरिया ऑफ बॉक्स। वो कहता है इसका एरिया मालूम करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास वो कहता है कि एक स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर कहते हैं ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, यानी लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चारों कोने क्या हो, बराबर हो। एक स्क्वायर बॉक्स है जिसकी हमारे पास लंबाई है वो कितनी है, हमारे पास 324 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड्स यानी या ऑफ स्क्वायर बॉक्स वो है हमारे पास 324 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, उसका टोटल एरिया मालूम करना है। उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ बॉक्स, वो हमने एरिया मालूम करना है बॉक्स का। तो एरिया हमने जो कि फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा जो कि है एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड्स का स्क्वायर, यानी जो हमारे पास एरिया है वो टोटल किसके बराबर है, लेंथ ऑफ साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारे पास लेंथ उसने बताया 324 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 324 का स्क्वायर का मतलब है 324 मल्टीप्लाई 324। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1104976। अब 2 सेंटीमीटर थे हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इसके साथ था और 1 सेंटीमीटर हमारे पास इसके साथ था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 सेंटीमीटर थे, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास सेंटीमीटर, इसी वजह से ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड। एक फील्ड है यानी एक खेत है जिसकी हमारे पास लेंथ है 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। वो कहता है कि एक खेत है हमारे पास, खेत की वो कहता है कि जिसकी लंबाई स्क्वायर शेप में, स्क्वायर का मैंने आपको बताया जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो, लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो हमारे पास। वो कहता है एक खेत है जिसकी लेंथ है, तो वो है हमारे पास 36 मीटर। द लेंथ ऑफ फील्ड, द लेंथ ऑफ फील्ड वो है हमारे पास 36 मीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया मालूम करना है, टोटल खेत का एरिया कितना होगा। एरिया का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड्स। साइड से मुराद जिस चीज़ का भी हमारे लेंथ दी गई, यहाँ पर लेंथ ऑफ फील्ड भी लिख सकते हैं आप, का स्क्वायर के। अब हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी है, 36 मीटर। इसका स्क्वायर ले लेंगे, 36 का मतलब है 36 मीटर मल्टीप्लाई 36 मीटर। अब 36 को 36 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1296 आ जाए। यहाँ पर भी मीटर था, यहाँ पर भी मीटर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास कितना हो गया, 1296 मीटर पर स्क्वायर। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन, एक लॉन है जिसका एरिया है हमारे पास, लेंथ है वो है 250 मीटर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ लॉन, ऑल्सो टेल व्हेन विल बी द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास रेट ऑफ 75 पर मीटर स्क्वायर। वो कहता है कि हमने क्या करना है, पहले उसका पूरा एरिया मालूम करना है, फिर देखना है कि अगर हम जो 75 पर स्क्वायर मीटर के पर अगर घास लगाना चाहते हो तो कितना एरिया होगा जिस पे हमने ये घास लगानी है। सबसे पहले उसने हमें बताया कि जो फील्ड है लेंथ की, हमें एरिया की फील्ड बताई है, वो बताई है हमारे पास 250। तो हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ हमारे पास है लॉन की उसने लेंथ बताई है हमारे पास 250। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है पहले। इसके
इसके बाद हमने देखना कि 75 मीटर पर हमने कितना ग्रो कर सकता है पर मीटर पर, यानी 75 पर मीटर पर ग्रोइंग घास कितना लग सकता है। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला लगाएंगे, हमें टोटल एरिया का पता होगा तो करेंगे हम उसे। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या था, एरिया बराबर लेंथ ऑफ लॉन का स्क्वायर। अब हमारे पास लॉन का कितना बताया उसने, 250 बताया, 250 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या है, 250 मल्टीप्लाई 250, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 62500 मीटर, क्योंकि मीटर यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसी वजह से मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास टोटल एरिया। अब वो कहता है कि ग्रास जो है यहाँ पर वो बता रहा है कि पर मीटर हमने 75 पर स्क्वायर मीटर तक लेके जाना है। 75 पर स्क्वायर मीटर पर उसे कैसे ग्रास की ग्रो करेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रोइंग घास कितना है, ग्रोइंग ग्रास वो है हमारे पास 75 पर मीटर। अब हमने टोटल का मालूम करने के, यानी टोटल पे कितना लगेगा, तो 75 को हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल एरिया या टोटल ग्रोइंग घास, ये भी लिख सकते हैं, या टोटल के लिए हेडिंग डालने कोई इशू नहीं है। तो हमने 75 को क्या करना है, 62500 के साथ मीटर के साथ क्या करना है, मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4887500। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, जिसमें हमने यानी इतने स्क्वायर मीटर तक क्या करते हैं, हम घास उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4 पे, वो कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसका एरिया है हमारे पास 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमने इसकी एक साइड की बताना है, यहाँ पर हमें साइड बताता था, हमने टोटल एरिया मालूम करना होता था। यहाँ पर हमें उसने क्या किया है, हमें टोटल एरिया बता दिया और एक साइड की हमने क्या करनी है, उसकी लेंथ मालूम करके देनी है। सबसे पहले हमने करना है टोटल एरिया देखना है कितना है। उसने टोटल एरिया बताया हमारे पास, वो बताया उसने एरिया, या आप यहाँ पर टोटल एरिया भी लिख सकते हैं। टोटल एरिया उसने हमें बताया है 14400 स्क्वायर मीटर, हम इसे मीटर से कह देते हैं। अब हमने क्या साइड्स मालूम करनी है, साइड्स जो एक साइड का मालूम करना है कि कितना है, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक खेत है, उसने टोटल एरिया बता देना है, हमने इन साइड्स की क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई मालूम करके देखनी है कि ये कितना है। तो इसे हल करने का क्या है, सब हमें इसका क्या करना है, डिवीजन मेथड के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसे तकसीम कर देंगे तो तब क्या होगा, हमें एक साइड की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो डिवीजन मेथड हम पीछे भी करते रहे हैं। क्या सबसे पहले हमने इसके क्या करने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं, पेयर्स बनाने के बाद क्या करना होता है, इन्हें डिवाइड किया जाता है लेफ्ट और राइट सेम पे। तो एक में से हमें नहीं दिया तो 1 1 द 1 है, 1 में से जब हमने 1 को रिमूव करेंगे तो 0 ऊपर से ये फिगर उतरेगी। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा। अब जब मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 00 है, 00 में से क्या किया जाता है कि एक 0 को ऊपर ले लिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब ऊपर 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 लगानी होगी हमें। तो यहाँ ये क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 120। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगी, लेंथ होगी वन साइड की, और लेंथ को मीटर से ज़ाहिर करते हैं 120 मीटर। ये यूनिट लिखना भी बहुत लाजमी होता है, इसका भी 1 नंबर होता है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं लिखते। तो इस सवाल में क्या था, हमने उसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 120 मीटर आ गई। इसी तरह क्वेश्चन 5 में कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एक फील्ड है जिसका एरिया है 42500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच वी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फिक्सिंग द साइड ऑफ ग्रेस। हमने उसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, तो हमें कितना मीटर तार चाहिए या कितना उस पर मीटर तार लगेगी। तो सबसे पहले हमने एरिया लिख लेना है। टोटल एरिया उसने बताया हमारे पास, एरिया कितना बताया उसने, टोटल एरिया बताया उसने हमारे पास 422500 मीटर स्क्वायर मीटर, जैसे मीटर से भी शो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिए क्या करना है, हमने फिक्सिंग लगाने के लिए क्या होगी, तो फिक्सिंग हमने उसे फाइंड करना है कि फिक्सिंग लगाने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए। तो जब हम फिक्सिंग मालूम करना है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास जितना भी एरिया है
उसके हमने इर्द गिर्द का वाला माप करना। तो यानी इसकी चारों जो हमारे पास साइड्स हैं वो मालूम करनी है। साइड्स को हम किसके जरिए करते हैं? डबेन मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे डबेन मेथड के जरिए करते हैं। सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं। तो इस पे 6 का जाएगा, 6 6 दा 36, क्योंकि 7 7 दा 49 बढ़ जाता है। 12 12 में से 6 गया 6, और ऊपर से ये पेयर उतरेगा हमारे पास 35, इन्हें प्लस करके यहाँ लिख दिया। अब 12 को जब हम 5 के साथ देंगे तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ज़ीरो का पेयर्स बताया, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो को ऊपर उठा लेंगे, और जब ऊपर उठाएंगे तो यहाँ भी हम ज़ीरो लगा लेंगे। तो इसमें जो हमारी पार्ट साइड्स आई है वो क्या है, 650 आ जाएगी। यानी हमने 650 मीटर एक साइड से तार को लगाएंगे। अगर चारों साइड से करना है तो इसे क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ एक साइड का पूछा है तो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, लिहाजा हमारा जवाब क्या है, 650 है, क्योंकि हमने एक साइड की लंबाई ही उसे बतानी है। हाँ, अगर वो पूछ लेता है कि टोटल साइड्स यानी चारों साइड्स की क्या होती, तो हम 4 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 6 क्वेश्चन में कहता है एक गार्डनर है, वांट टू प्लांट वो चाहता है इतने दरख्त लगाना। वो इतने दरख्त लगाना चाहता है फील्ड, एक खेत में, द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ इक्वल टू रो, और हर रो में वो कहता है कि इक्वली ट्री लगे। हाउ मैनी विल बी प्लांट्स ग्रोइंग, तो उसे कितनी रोज बनानी पड़ेगी या कितने एक रो में प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। यानी उसके पास इतने दरख्त हैं, वो एक फील्ड का में वो सारे लगाना चाहता है, और वो चाहता है कि जितनी भी क्यारियाँ बने वो क्या हों, सारी सेम हों, और एक क्यारी में हमें कितने पौधे लगाने चाहिए ताकि वो सारी सेम बने। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गार्डनर के पास ट्री कितने हैं। नंबर ऑफ ट्रीज वो हैं हमारे गार्डन के पास 12,500 ट्रीज है। अब वो चाहता है कि 20,000 ट्रीज, 20,000 ट्रीज। अब वो चाहता है कि उससे कितनी रोज़ बनेगी जिसमें वो बराबर बराबर लगाए ट्रीज, तो वो कितनी रोज़ बनेगी। तो रोज़ हमने मालूम करनी है कि कितनी रोज़ में वो लगा सकता है। तो जब हम रोज़ में मालूम करें, क्योंकि खेत जो है स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट में जो रोज़ बनेगी हमें पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो उसे क्या करेंगे, जब लंबाई क्या है हमारे पास 4 है, चौड़ाई लंबाई क्या, साइड्स क्या है हमारे पास 4 हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 साइड्स हैं हमारे पास। तो हमने देखना है कि कितने ट्रीज वो एक रो में उगा सकता है। तो इसे उगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे डबेन मेथड के जरिए सोल्व करेंगे। तो डबेन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। जब पेयर्स बनेंगे 3 3 दा 9, 4 4 दा 16 बढ़ जाएगा 9, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो इसमें से 3 बचेंगे, ऊपर से ये पेयर उतरेगा, इन दोनों को प्लस करके यहाँ आप जब इसे 5 के साथ देंगे तो हमारे पास 325 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से इसे निकालेंगे 0, यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बनता है 0 का, तो 0 को हम ऊपर ले लेंगे और एक 0 को हम इधर लगा लेंगे। तो वो हमें एक रो में यानी वो 355 लगाए तो जितनी भी रोज़ बनेगी, यानी एक रोज़ में 355 ट्रीज लगाए तो जितनी भी रोज़ बनेगी उस सब में क्या होगा, दरख्त बराबर ही लगे हुए होंगे। इसी तरह 7वां क्वेश्चन देखें। जिस 7वें क्वेश्चन में कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर क्या होता है, ऐसी जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। एक फील्ड है जिसका एरिया हमारे पास इतना मीटर है, लेंथ ऑफ 3 टाइम्स, यानी उसकी लेंथ क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है अलॉन्ग द वेथ से। फाइंड द पैरामीटर्स, इसका हमने पैरामीटर्स मालूम करना है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया है हमारे पास 192 मीटर। अब हमने क्या करना है, एक हमारे पास इतना है तो वो जो लेंथ है ना वो 3 टाइम्स ज़्यादा है वर्थ से। तो हम क्या करेंगे, टोटल को क्या करेंगे, हम 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। जब हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3364 मीटर पर क्यूब। अब तो ये 3 टाइम यानी हमारी जो लंबाई आ गई ये आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि एक साइड की मालूम करनी है। जब एक साइड पे मालूम करनी है तो क्या करेंगे, इसे डबेन मेथड के जरिए सॉल्व कर लें। किसे, जो हमारा ये आंसर आया यानी 3364, ये जो एक लंबाई आई है फील्ड की, तो हमने इन दो को क्या करना है, मालूम करनी है। पहले उसने टोटल की बताई थी, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है, तो हमने पहले क्या किया, टोटल को
जो लंबाई है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसी वजह से उसे हमें 3 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने सबसे पहले इसे क्या करना है, पेयर्स बना लेना है। 5 5 द 25, इसमें से जब इसे निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, ऊपर से 6 4 आएगा। इन दोनों को प्लस करके यहाँ 10 को जब 8 के साथ देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। ये जो हमारे पास 58 आ गया। अब ये क्या आ गई, हमारे पास लेंथ आ गई स्क्वायर की, लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर वो कितनी आ गई हमारे पास, 58 मीटर पर सेकेंड। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर की यानी एक स्क्वायर की आ गई, अब रेक्टेंगुलर की हमने मालूम करनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर की जब हम लेंथ मालूम करेंगे तो हम 58 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि वो 3 टाइम था। तो इसके साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 174 आ जाएगा। अब हमने पैरामीटर्स मालूम करना है। पैरामीटर्स जो होता है उसका फार्मूला है हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई टू इधर लिखें या इधर कोई इशू नहीं है। तो लेंथ हमारे पास थी उसकी जो आई है हमारे पास कितनी आई है 174, प्लस विड्थ है हमारे पास 58 और मल्टीप्लाई किया हमारे पास 2। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 232 आ गया, मल्टीप्लाई 2। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 464। ये क्या आ गया, हमें पैरामीटर्स का एरिया आ गया है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8वां क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया हमारे पास इतना है। लेंथ ऑफ ट्विस्ट देन द विड्थ, लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है विड्थ से। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड, तो इसकी साइड की लेंथ कितनी होगी। यानी एक हमारे पास क्या है, खेत है, खेत की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ज़्यादा, रेक्टेंगुलर जिसकी लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। तो हमने देखना है कि टोटल का एरिया कितना है। तो चलें इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, एरिया उसने हमें बताया है ईच स्क्वायर का, तो वो बताया हमें उसने 28 और 800। अब हमने क्या करना है, लेंथ जो है 2 टाइम्स ज़्यादा है, ट्विस्ट है, तो हम इसे क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 14400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने एक साइड का मालूम करना है, तो इसे क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, डेवियन मेथड के ज़रिए से डिवाइड कर देंगे। पेयर्स बना लेंगे, 1 1 द 1, ऊपर से ये हमारे पास 44 आया, इन दोनों को प्लस किया तो हम जब इसे 2 के साथ देंगे तो हमारे पास 44, इसमें से मैंने 0 यहाँ पेयर्स हैं तो 1 0 इधर चली जाएगी और 1 0। तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गई उसकी, लेंथ उसने कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई है ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गई है, वो आई है 120 मीटर। अब रेक्टेंगुलर की मालूम करनी है। रेक्टेंगुलर की लेंथ क्या होती है, लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, तो इसे हम क्या करेंगे 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमने मालूम करनी है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 240 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन उसमें कह रहा है हमारे पास, 9वें क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच आर सब्सट्रैक्ट, इतनी में से द आंसर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। यानी हमने लीस्ट नंबर इसमें से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और जो आंसर है उसका जब हम उसे डिवीजन मेथड के जरिए करें तो वो पूरा डिवाइड हो। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखें लीस्ट नंबर उसने हमें बताया है, लीस्ट नंबर उसने हमें जो दिया है वो दिया है हमें 10 90 87। और जब सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसकी डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं जब हम इसे डिवीजन करें तो इन पे बचता क्या है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसे डिवाइड करके देखते हैं। पेयर्स बना लिए है, 3 3 द 9, 1 और ऊपर से ये उतरा 190, इन दोनों को प्लस किया 6 को जब 3 के साथ दिया तो हमारे पास आया 189
इसमें से इसे माइनस किया तो हमारे पास बचा 1 और ऊपर से ये 78 आया। अब ये हमारे पास बच गया। इसका अब क्या तरीकाकार है कि इसमें से जब हमने ये रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर को क्या करना होता है, हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग इज इक्वल टू गिवन नंबर और माइनस रिमेनिंग। गिवन नंबर है हमारे पास 10,987 माइनस जो हमारे पास जो बचा है 187, क्योंकि अगर ये आगे भी सोल्व होता है लेकिन पॉइंट लग जाना था, पॉइंट लग, क्योंकि इसमें +64 इससे बढ़ जा रहा है तो लिहाजा हमने पॉइंट में नहीं है, इसने हमने सिंपल कंप्लीट स्क्वायर में लेके आना है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर रूल है। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,8900। तो ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या होगा 1089, जो कि हमारे पास क्या है 10,900, जो कि क्या है हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरह जो हमारे पास 11 वाला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, स्क्वायर जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, उतनी 2450, द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर, यानी उसमें जो हमने क्या है प्लगिंग कोई चीज़ या फूल वगैरह लगाए हैं उससे एक स्क्वायर यानी पर मीटर लगाने का 100 मीटर लगाने का क्या है 2 रुपये मिलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, अब उसने कितने उसमें लगाए हैं पूरी लेंथ है कि उसे माप करके बताना है, यानी उसने अगर 10 स्क्वायर मीटर तक लगाया तो उसे 2 रुपये मिले हैं। तो टोटल हमारे पास इतना एरिया, इतने में उसने कितने स्क्वायर मीटर में किया होगा और उसे कितने रुपए मिलने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, कॉस्ट ऑफ लिविंग द ग्राउंड, वो है हमारे पास, उसने बताया है बराबर है 4,915। अब रेट ऑफ पर स्क्वायर का उसे कितना मिलता है, वो मिलता है उसे 2 रुपये। और एरिया ऑफ सर्कुलर, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर, यानी एक सर्कल है ना उसका टोटल एरिया कितना है, तो उसे मालूम करने के लिए क्या है हमारे पास, उसका फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कुलर मीटर। उसका फार्मूला अगर हमने मीटर में निकालना है तो उसका फार्मूला है कॉस्ट ओवर रेट, और यहाँ पर पाई आर भी, पाई आर स्क्वायर कॉस्ट ओवर रेट। तो कॉस्ट क्या है हमारे पास, कितनी है, ये कॉस्ट है हमारे पास ये वाली 4,950 बटा जो हमारे पास रेट है वो है 2। इसे जब हम इस पर डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर पाई की कीमत हमारे पास 22/7 और का स्क्वायर, और जब हम इसे इस पर डिवाइड करेंगे 2464 मीटर आ जाएगा, 64 मीटर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने आर के स्क्वायर को यानी उसका रेक्टेंगल हमने अलग करना है, आर यहीं रहने, जब ये इस साइड पे जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी साइन चेंज हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 784 आ जाएगा। तो ये तो थी आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.10 थी। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।